नमस्कार। देखिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 60। ठीक है, इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज किए उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी सरदार सरोवर परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये कलपोंग नदी पर स्थित है। ये परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है। इस द्वीप की ये प्रथम विद्युत परियोजना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अभ्रक का मुख्य अयस्क है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पिग्माटाइट। देखिए अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। इसके अलावा मास्कोवाइट, वायोटाइट, फ्लोगोपाइट एवं लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है। ये आग्नेय व कैंतरी चट्टानों में खंडों का समूह है। चट्टानों में खनिजों का समूह है। ये आग्नेय व कैंतरी चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक का उपयोग विद्युत के सामान बनाने में होता है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें एवं कोड के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखिए खनन क्षेत्र और सूची 2 खनिज संपदा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए काला हांडी किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। जावर जस्ता एवं सीसा के लिए। कोलार सोना के लिए। ठीक है, मोसा बनी आपके तांबा के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। यहाँ पे देखिए नई शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अंगुलहास। देखिए अंगुलहास ठंडी नहीं, एक गर्म जलधारा है। अंगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जो मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा मिलकर अंगुलहास जलधारा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी संविधान को सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य। देखिए क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 के अंतर्गत ये प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रियासत समिति का गठन कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 1927 में। देखिए भारतीय रियासत समिति अथवा जिसे बटलर समिति कहते हैं, इसका गठन 1927 में किया गया। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बंबई त्रिमूर्ति गुट से संबंधित नहीं थे। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नानाजी देशमुख इज राइट ऑप्शन होगा। ओके, इसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे होगा आपके ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ठीक है, यह आपके वर्ष 1876, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। दूसरा, पिंडारी मराठों के वैतनिक लड़ाके थे। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए पिंडारी मराठों के अवैतनिक लड़ाके थे जो केवल लूट में अपना हिस्सा लेते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल नदवा नामक पत्र के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, अल बिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल नदवा पत्र के प्रकाशक अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, चलिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार प्रक्रिया को लागू किया था। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। तीसरा है 1780 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑकलैंड के नेतृत्व में लड़ा गया था। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अगस्त घोषणा 1917। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। अगस्त संकल्प आपके वर्ष 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, देसाई लियाकत समझौता वर्ष 1945। ठीक है, दीपावली घोषणा पत्र 1929 में। ध्यान दीजिएगा, फिलिप हर्टोग समिति, इसकी स्थापना भी 1929 में। इल्बर्ट बिल कब? 1883 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सर्जेंट योजना वर्ष, चलिए 1027 से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 1944 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी सर्जेंट योजना। ठीक है, ये 1027 जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, साधना श्री अरबिंदो। देखिए साधना नामक पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था। दूसरा कह रहा है कि भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का वर्ष 1939 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस जी अथवा भारत प्रजामंडल का गठन वर्ष 1927 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में। ठीक है, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में। ठीक है, फजलुल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939 में। इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए पहला कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। दूसरा कि डिस्परेट क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। तीसरा वर्ष 1945 में BR अम्बेडकर द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इसके अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, MR जयकर। देखिए नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में तैयार करने हेतु बनी समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, शोएब कुरैशी, सर तेज बहादुर सप्रू,
जी.आर. प्रधान, M.A. सड़े तथा सरदार मंगल सिंह शामिल थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के तहत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तीसरे सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट दीजिए। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1920, 1915 या फिर 1930 में। ठीक है, तो ये था टेस्ट सीरीज नंबर 60। इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।